Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. मुट्ठी भर इंसानों की महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और लोभ का ही परिणाम है कि लाखों असहाय लोगों को भयानक युद्ध की विभीषिका के कारण रक्त रंजित होना पड़ता है। और इन्हीं लोगों के कारण युद्ध जारी है, हर समय, हर देश में। बहुत समय पहले महामान्य श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने शांति का संदेश देते हुए कहा था कि विश्व शांति के लिए जीतना होगा लोगों का दिल, प्रेम, विश्वास और अपनेपन से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आज से बहुत वर्षों पहले की बात है। तब के भारतवर्ष के खंड खंड राज्यों में दो कल्पित राज्य थे, विजयगढ़ और उसके पास में ही था कंचन नगर। सत्ता के लोभ में इन दोनों राज्यों के राजा एक दूसरे से युद्ध में लिप्त रहा करते थे। लेकिन इन कल्पित राज्यों की प्रजा कल्पित नहीं थी, वो वास्तव में जिंदा लोगों की थी, जो कभी युद्ध नहीं चाहते थे। उन्हें तो चाहिए था शांति भरा जीवन। हट हट हट, हट हट हट। हट हट। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ? लौटने में इतनी देर हुई? अरे पहले पता होता तो क्या मैं नवीनपुर के मेले में जाता। हाँ, मेले में गए थे ना। तुम्हारे लिए ही तो। ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया। पहले पता होता तो और कुछ अच्छा। लो। क्या है इसमें? पहले ही बता देने से तो मजा ही खत्म हो जाएगा। देखो, मतलब आज मेले में अच्छी कमाई हुई है ना। मुझे मालूम है कि इस तरह की साड़ी तुम्हें बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा ये पसंद नहीं आई है। दाल चावल कुछ नहीं लाए? घर में कुछ नहीं है। मैंने कहा था दाल और चावल लाने के लिए, और आप ले आए साड़ी। नहीं नहीं, तुम्हें मालूम है, मतलब साड़ी में इतना ज्यादा खर्च हो गया ना, इसीलिए खरीद नहीं पाए। नहीं, लेकिन नशा करके लौट आए। नहीं नहीं, कहाँ, थोड़ा सा, इतना सा। मेरी लक्ष्मी रानी। लक्ष्मी रानी। ये साड़ी जरा पहन के मुझे दिखाओ ना। तुम्हारा रूप मैं जी भर के देखना चाहता हूँ। रहने दीजिए, शराब पी के प्यार मत जताइए। नहीं नहीं, सुनो ना। ए, अच्छी बेरुखी औरत है। पहले पता होता तो मैं शादी ही नहीं करता। धर, दिल पे हाथ रख के कहिए। तुम्हारा। अरे, ये क्या कर रहे हैं? बच्चे जाग जाएंगे। हे भगवान, सच कह रहा हूँ। गर मालूम होता तो तुझसे शादी नहीं करता रे। क्या समझी? गर मालूम होता शादी नहीं करता रे। क्या बोला? सही बोला। गर मालूम होता शादी नहीं करता रे। गर मालूम होता शादी नहीं करता रे। गर मालूम होता तो तुझसे शादी नहीं करता रे। गर मालूम होता शादी नहीं करता रे। हे
अरे बाहर से तू हो, बाहर से तू कितनी सुंदर अच्छी रे, और अंदर से है एक नागिन सी लड़की रे। क्या? गर मालूम होता शादी नहीं करता रे, गर मालूम होता तो। मैंने तेरे लिए क्या क्या किया ओ मेरी दीवानी, और फिर भी तूने ठुकरा दिया ओ मेरी रानी। अगर मालूम होता तो तुझसे शादी नहीं करता रे, अगर मालूम होता शादी नहीं करता रे। चाचा, मैं भी तुझसे शादी नहीं करती। क्या बोली? सही बोली। गर मालूम होता तो तुझसे शादी नहीं करती रे, गर मालूम होता शादी नहीं करती रे, गर मालूम होता शादी नहीं करती रे। शामिल रे, गर मालूम होता शादी नहीं करती रे, गर मालूम होता तो। तू नशा करके घर में आके मुझे रुलाता है, और मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराता है, पर मालूम होता तो तुझसे शादी नहीं करती रे, गर मालूम होता शादी नहीं करती रे, गर मालूम होता शादी नहीं करती रे, गर मालूम होता शादी नहीं करती रे। सुनो सुनो विजयगढ़ वालों सुनो, हमारे शत्रु राज्य कंचन नगर की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है। हमारी सीमा पे युद्ध आरंभ हो चुका है, एक महायुद्ध। सारे तैयार हो जाओ। हमारे महाराज का आदेश है विजयगढ़ की प्रजा को युद्ध में शामिल होना होगा। जो महाराज का आदेश नहीं मानेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और बंदी बनाया जाएगा। तुम तो बुड्ढे हो, युद्ध में जाके क्या करोगे? नहीं नहीं सरकार, मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन मेरी ताकत कम नहीं हुई है। देखिए देखिए ना, मेरी छाती देखिए ना सरकार, मैं लड़ सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ सरकार। मैंने 3 युद्ध लड़े हैं। युद्ध किसे कहते हैं मुझे पता है सरकार। ये सब तो नादान है, ये कैसे लड़ेंगे? ये तो जाएंगे और मर जाएंगे। इन्हें छोड़ दीजिए सरकार, आपके पाँव पड़ता हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए सरकार। ये नहीं हो सकता, क्या महाराज का हुक्म है, इसे मानना ही पड़ेगा। चल चल कह रहे हो, चल चल। मुझे क्यों नहीं पकड़ा? मुझे क्यों नहीं पकड़ा? मुझे क्यों नहीं पकड़ा? पहली लड़ाई में मेरा पैर कट गया, इसलिए मैं बेकार हूँ। साला तगड़ा तगड़ा आदमी चाहिए तुम लोगों को, साला। रघुनाथ घर में हो? रघुनाथ घर में हो? वो तो आज रात घर नहीं लौटे। वो कल घर लौटा है, हमें पता है। उसे बाहर आने के लिए बोलो। इतनी सुबह सुबह इन्हें कहाँ ले जाओगे तुम लोग? युद्ध के लिए जाना है, महाराज का हुक्म है, सबको युद्ध में जाना है।
दरवाजा खोलो जल्दी। अगर जान प्यारी है तो दरवाजा खोल रघु, नहीं तो बाद में तुझे ही परेशानी होगी। इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत ले जाओ। इन्हें चल छोड़ चल दो। चल 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 मेरे साथ, चल चल चल, अरे चल चल निकल यहाँ से, चलो इसे, चलो। इन्हें छोड़ दो, हमारा क्या होगा? इस विध्वंसी युद्ध के बाद विजय प्राप्त की विजयगढ़ ने। जय विजयगढ़ की जय हो, जय विजयगढ़ की जय हो, जय विजयगढ़ की जय हो। कंचन नगर के पराजित सैनिक अपने राज्य में वापस लौट गए। विजयगढ़ से पराजय की ये ग्लानि मैं कभी नहीं भूल सकता। इस पराजय का प्रतिशोध। क्या आनंद मिलता है आप लोगों को इस युद्ध में? ये आनंद का प्रश्न नहीं है महारानी, ये वंश मर्यादा का प्रश्न है। इस पराजय का प्रतिशोध अगर मैं नहीं ले पाया तो स्वर्ग में बैठे मेरे पूर्वज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन शांति स्थापित करना क्या बिल्कुल असंभव है? कम से कम हमारी कन्या के बारे में तो सोचिए। परेशान मत करो महारानी, मुझे एकांत में रहने दो। तुम एक साधारण नारी हो, इस युद्ध का तात्पर्य तुम्हें समझ नहीं आएगा। इस पराजय का प्रतिशोध मुझे लेना ही पड़ेगा। विजयगढ़ का आसमान जगमगा रहा है आतिशबाजी से। वहां आज उत्सव का माहौल है, लेकिन गरीब प्रजा, उनके घरों में आज हाहाकार मचा है। बेटी। माँ देखो माँ, महाराज ने क्या दिया है। महाराज ने कहा है तुम लोग सब वीरों के संतान हो और भी बहुत कुछ। महाराज बहुत अच्छे हैं। हाँ, महाराज बहुत अच्छे हैं। तुम सब वीरों की संतान हो। सिर्फ युद्ध करते रहो और मरो, चाहे परिवार तबाह हो जाए। मोहर, महाराज ने ढेर सारी मोहरें दी हैं, बहुत सारी मोहरें, लेकिन मेरे बेटे को तो नहीं लौटा सके। तुम्हारे पति को, क्या तुम्हारे पति को लौटा सके? नहीं लौटा सके। लक्ष्मी छोड़ो, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं। भूल कर रही हो बेटी, ये कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। तुम्हारे पति वीरों की तरह युद्ध भूमि में शहीद हुए, ये उनकी वीरता का पुरस्कार है। ये पुरस्कार तुम लोग क्यों लौटाना चाहती हो बेटी? क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन मेरे पति शहीद होने के लिए नहीं गए थे। आपके ही कुछ सैनिक जबरदस्ती उन्हें उठा के ले गए थे। ये सब बातें बेमतलब हैं। आपके लिए है। आपने युद्ध में अपनों को नहीं खोया है। आप कैसे समझेंगे? किसी इंसान की जिंदगी का मूल इस पैसे से चुकाया नहीं जा सकता। युद्ध जीतकर आप लोग खुश हैं महाराज, लेकिन हम लोगों ने कौन सा युद्ध जीता है महाराज? हजार माओं ने अपनी औलाद खोई है। मेरी जैसी हजार पत्नियों ने अपने पतियों को खोया है। वो लोग कौन सा युद्ध जीते हैं महाराज? कौन सा युद्ध? पहरेदार, इन छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए महाराज, देखिए इनकी आंखों में। इन लोगों की आंखें हमेशा किसी को ढूंढ रही है। महाराज सिर्फ एक बार महल से बाहर निकल कर तो देखिए कि अपने लोगों की मौत के शोक में चारों तरफ कितना हाहाकार मचा हुआ है। हम लोगों का गम आप कभी नहीं समझेंगे महाराज। इन आंसुओं के साथ ही हमें जीने दीजिए महाराज। इन पैसों की हमें कोई जरूरत नहीं है महाराज, कोई जरूरत नहीं है।
कौन? हमारे पतियों को लौटा दीजिए महाराज, हमारे पतियों को लौटा दीजिए। हम युद्ध नहीं चाहते थे महाराज, तो फिर क्यों मरेंगे हमारे पति? क्यों जानबूझकर हमारा घर बर्बाद किया आपने? क्यों? इंसान की जिंदगी को पैसों से नहीं खरीदा जाता महाराज, हमारे पतियों को लौटा दीजिए। आप लोग युद्ध में जीतकर खुशियां मना रहे हैं, पर हमें क्या मिला? मुझंधा का सहारा इकलौता बेटा को आपने मार डाला। हम श्राप दे रहे हैं, आप भी हम जैसे बेऔलाद होंगे। आप भी बेऔलाद होंगे। नहीं, आप भी बेऔलाद होंगे। नहीं। आप बेवजह चिंतित मत होइए। प्रजा की देखभाल करना जैसे राजधर्म है, वैसे ही युद्ध करना भी राजधर्म है। जानता हूं महामंत्री, लेकिन नहीं भूल पा रहा उनका हाहाकार। उन लोगों का रोना धोना अभी भी मुझे विचलित कर दे रहा है। उनके पति, उनके बेटे, उनकी सुख और शांति से भरी हुई दुनिया में कहां से वापस ला कर दूं? मैं महाराज, बहुत सोचने के बाद मैंने यही फैसला किया है। कैसा फैसला महाराज? मेरा पत्र लेकर आप स्वयं नवद्वीप जाने की तैयारी कीजिए। वहां आप महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव के महाभक्त प्रभु श्री माधवाचार्य के साथ जाकर मिलिए और उन्हें यहां आने का निमंत्रण दीजिए। मेरा विश्वास है उनके चरण कमलों की धूल से मेरे राज्य में फिर से शांति आ जाएगी। ये अति उत्तम होगा महाराज। अगर उनकी अनुमति मिली तो मैं अपनी पूरी जिंदगी नवद्वीप में उनके चरण कमलों में बिता दूंगा। महाराज, यदि आप राज्य का त्याग करेंगे तो फिर राजकार्य? राजकुमार विक्रम अब काफी बड़े हो गए हैं, उनकी सारी शिक्षा दीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए निश्चिंत होकर मैं वहां जा सकता हूं। विक्रम के राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। राजकुमार अभी गौड़ राज्य में संगीत गुरु के पास संगीत साधना में मगन है। क्या मैं उन्हें? हाँ, मेरी अनुमति से उसके पास संदेश भेजिए, जितनी जल्दी हो सके राजधानी आ जाए। जैसी आज्ञा। और साथ में शुरू कीजिए राज्याभिषेक की तैयारी। पूरे राजमहल को अच्छी तरह सजा दीजिए। दरबार भी नियुक्त कीजिए नई राज नर्तकी, जो मेरे संगीत प्रेमी राजकुमार का दिल बहला सके। सुन सुर झनकार बोले पिया बार बार, दिल में उठे तूफान घड़ी घड़ी, बाज रे बांसुरी, बाज रे बांसुरी।
आशा, सुनी डगर, सुनी जिंदगी, खुशी से उठे आज भरी भरी बाज रे बांसुरी, बाज रे बांसुरी। ता ता धा धा खेना ता ता खेना धा के धा 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 धा। बोले तात थई थई छन 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 के, आ, आ, बोले ये पायलिया सुरीली कहानी, हर एक घड़ी आज हुई है दीवानी, बज उठी है सांसों की बीना, छलके उठे ये मन घड़ी घड़ी बाज रे बांसुरी, बाज रे बांसुरी। सुन सुर झनकार बोले पिया बार बार, दिल में उठे तूफान घड़ी घड़ी बाज रे बांसुरी, बाज रे बांसुरी, बाज रे बांसुरी। उसका नाम चंद्रिमा है। महाराज की कृपा से वो अब इस राज्य की नई नर्तकी है। अद्भुत है उनकी नृत्य शैली, उनके पैरों की ताल, उनकी सुरीली आवाज अद्भुत है। क्या वो आपकी शिष्य हैं? नहीं, मेरी शिष्या होते हुए भी उसकी असली शिक्षा दक्षिण प्रदेश में हुई है। वहीं के एक नृत्य समारोह में मैंने पहली बार उसे देखा था। दक्षिण प्रदेश? क्या वो यहाँ की नहीं है? नहीं युवराज, चंद्रिमा इसी विजयगढ़ की एक गरीब घर की बेटी है। विजयगढ़ की बेटी? हाँ युवराज, परंतु उसके जीवन की कहानी बड़ी ही दुख भरी है। गरीब घर की बेटी होते हुए भी उसका जीवन बहुत ही हंसी खुशी से कट रहा था। चंद्रिमा जब बहुत ही छोटी थी, नृत्य के प्रति उसकी लगन को देखकर उसके माता पिता उसे बहुत प्रोत्साहित करते थे। परंतु अचानक एक दिन विजयगढ़ में युद्ध का नगाड़ा बज उठा। दूसरे नागरिकों के साथ साथ चंद्रिमा के पिता को भी युद्ध के लिए जाना पड़ा। युद्ध में उसके पिता शहीद हो गए। दिन पर दिन उसकी मां गरीबी से लड़ाई करते हुए अंत में हार कर अपनी बेटी को लेकर किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ी और जा पहुंची दक्षिण प्रदेश। कुछ सालों बाद मैंने उस लड़की को ढूंढा और वापस उसे विजयगढ़ लेकर आ गया। युवराज, उसकी मां अब नहीं रही। चंद्रिमा अब बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उसने अपना पूरा जीवन नृत्य को ही समर्पित कर दिया है। हो सकता है वो अपना अतीत भुलाना चाहती हो। ईश्वर ने ही बचाया है उनको। उनकी प्रतिभा ईश्वर की ही देन है। अभी तक आपने उसकी प्रतिभा देखी ही कहाँ है युवराज। वो जब एकांत में नृत्य की साधना करती है तभी उसकी असली कला देखी जा सकती है। गुरुजी, मैं शीघ्र ही वहां जाना चाहता हूँ। कृपया करके व्यवस्था कर देंगे? आप युवराज हैं, ये सब तो आप ही के लिए है। नहीं गुरुजी, मैं वहां जाना चाहता हूं आपके शिष्य के रूप में, युवराज के रूप में नहीं। नहीं तो वो मुझसे घबरा जाएगी। परंतु आपको तो कोई भी पहचान सकता है युवराज। आपने सही कहा गुरुजी। आप शायद जानते हैं गुरुजी, राज्य की भलाई के लिए हमें अपना परिचय छुपाकर राज्य की परिक्रमा करनी पड़ती है, वेश बदलकर। इसलिए मैं वेश बदलकर जाऊंगा गुरुजी।
गुरुजी आज आ नहीं पाए, इसीलिए इनको भेजा है। आइए। क्या हुआ, आइए। जी, गुरुजी आज नहीं आ पाएंगे, इसलिए मुझे भेजा है आपके नृत्य के साथ ताल देने के लिए। इस विद्या में मेरी शिक्षा अभी तक समाप्त नहीं हुई, पर मैं कोशिश करूंगा आपको खुश करने की। मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं आपने कितना सीखा है। बजाओ। माफ कीजिएगा, मुझसे आपको पहचानने में भूल हुई। आप खुश हैं ना? पता नहीं, पर इतना जानती हूँ, आपकी ताल के कारण आज मेरे पैरों में एक नई तरंग आई। धन्यवाद। अब मैं चलूं? दोबारा आएंगे ना? अगर आप चाहती है तो दोबारा आइएगा।
माफ कीजिएगा, मुझसे आपको पहचानने में भूल हुई। इस विद्या में मेरी शिक्षा अभी तक समाप्त नहीं हुई, पर मैं कोशिश करूंगा आपको खुश करने की। आपकी ताल के कारण आज मेरे पैरों में एक नई तरंग आई। आप खुश हैं ना? दोबारा आएंगे ना? अगर आप चाहती है तो दोबारा आइएगा, दोबारा आइएगा। कुमार विक्रमजीत, प्रथा के अनुसार आज मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं हमारे राजवंश की राज्य प्रतीक, ये अर्जुन तलवार। इसका सारा दायित्व आज से आपके ऊपर। जय हो युवराज की जय हो, जय हो युवराज की जय हो। कुमार विक्रमजीत, तुम एक युवराज हो, इस तरह एक नर्तकी के पास जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। सखी, महाराज जय आए हैं। वो नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। क्या हुआ? उदास हो गई? सखी बोलो तो, तुम एक साधारण आदमी के लिए इतना पागल क्यों हो गई? नहीं नहीं प्रिया, वो कोई साधारण नहीं है, वो गुणी है, वो असाधारण है। उसने मेरे पैरों को एक नई तरंग दी है प्रिया। समझी, तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारे दिल में नया तरंग लाया है। गुरुजी, मैं प्रस्तुत हूँ। चंद्रिमा, आज अभ्यास के लिए नहीं, तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। क्या बात है गुरुजी? बोलिए। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती? कैसी गलती गुरुदेव? मेरे नृत्य में? नहीं, मुझे लगता है
तुम्हें मेरे नए शिष्य से बहुत लगाव हो गया है। तुम भटक रही हो। उसका परिचय तुम्हें पता है? परिचय? हाँ। परिचय जानने की जरूरत क्या है? तुम उससे प्यार नहीं कर सकती। क्यों? इस बात को आज तुम नहीं समझोगी, लेकिन एक दिन जरूर समझोगी। इसके अलावा तुम एक राज नर्तकी हो, कलाकार। तुम्हें प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे गलत मत समझना। तुम्हें मैंने ही शिक्षा दी है, इसीलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। परंतु प्यार में भी तुम्हें किसी तरह का दुख मिले, ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं ये कड़वा सच बोलने पर मजबूर हूं। तुम लोगों को प्यार करने का अधिकार नहीं है और प्यार करने की इजाजत भी नहीं है। सच में क्या हम कभी प्यार नहीं कर सकते? प्यार करना क्या गुनाह है? गुनाह? किसने कहा यह गुनाह है? मैं एक राजनर्तकी हूँ। मुझे प्यार करना मना है। यहाँ के युवराज का मनोरंजन करने के लिए मुझे रखा गया है। हाँ, पर तुम्हारा और भी एक परिचय है। तुम नारी हो। पवित्र प्रेम ईश्वर की ही आराधना है। क्या तुम्हें नहीं पता? पवित्र प्रेम? अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे लेकर इस तरह तुम छुप छुपाते क्यों फिरते हो? समाज के डर से? मैं एक राज नर्तकी हूँ, नाचती हूँ, इसलिए। नहीं चंद्रा, तुम देवता की एक अनोखी देन हो। तुम एक फूल की तरह पवित्र हो। इसीलिए मन करता है तुम्हें लेकर मैं चला जाऊं। भगवान की बनाई हुई सुंदर प्रकृति में कहीं, जहां कोई समाज नहीं है, कोई बंधन नहीं है सिर्फ पवित्र प्यार। वहीं ले चलो, दूर, बहुत दूर, उन सपनों की दुनिया में। सोने से मेरे घर में आया है कोई, झुकी सी इन आँखों में छाया है कोई। आए हो तो रह जाओ तुम इस जीवन में, बाहों में सोने से मेरे घर में। पाधा पाधा मारे रे सा, सरग समगर सनी, धनी सदरे सनी धपा। पाधा पाधा मारे रे सा, सरग समगर सनी, धनी सदरे सनी धपा। पदनी पसनी धप गम पम पद पदनी धनी सदनी रे सनी धप धम पा। सोने से मेरे घर में आया है कोई, सोने से मेरे घर में।
चरणों में फूलों पे बहार आई है। मेरे दिल के आंगन में सोने से मेरे घर में आया है कोई, सोने से मेरे घर में आ, आ, सोने से मेरे घर में। जो प्यार तुमने दिया ना हो वो अधूरा, हमने जो वादा किया करेंगे उसे पूरा। ये प्यार लौटेगा यूं ही 7 जन्मों में। तुम्हारी आभारी हूँ मैं, आई हूँ शरण में। सोने से मेरे घर में आया है कोई, झुकी सी इन आँखों में छाया है कोई। आए हो तो रह जाओ तुम इस जीवन में, बाहों में सोनी सी मेरे घर में। महाराज कहिए। एक खुशखबरी है। क्या है? श्री श्री माधव आचार्य जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। स्वीकार किया? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ इतना ही नहीं, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी प्रार्थना के अनुसार वे ला रहे हैं वैष्णवों का परम धन महाप्रभु की चरण धूलि। जय महाप्रभु। सुना है कि माधव आचार्य जी प्रभु की चरण धूलि लेकर आ रहे हैं। वही तो सुन रहा हूँ, काश वैसा ही हो प्रभु। उनके आशीर्वाद से मेरा बच्चा ठीक हो जाए प्रभु। सुना है सखी, अभी पता चला आज माधव आचार्य जी आ रहे हैं और अपने साथ ला रहे हैं महाप्रभु की चरण धूलि। और पता है सखी, पवित्र चरण धूलि स्पर्श करने से जिसको जो चाहिए वो मिलता है। पता है मुझे क्या चाहिए? क्या? तुम लोगों का मिलन। महाप्रभु के चरण धूल की महिमा से क्या मेरी खोई हुई आंख लौट आएगी? अगर प्रभु की कृपा हो तो सब मिल जाएगा। जय महाप्रभु की जय, जय महाप्रभु की जय। जासूसों से पता चला है नवद्वीप से स्वयं माधवाचार्य आ रहे हैं विजयगढ़ में। आचार्य के आने की खबर से पूरे विजयगढ़ में उत्सव का माहौल है। कौन है ये आचार्य मंत्री? महात्मा परम गुरु श्री श्री माधव आचार्य जी श्री श्री चैतन्य प्रभु के परम भक्त हैं। सुना है कि विजयगढ़ के महाराज श्री माधव आचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करके बाकी जीवन नवद्वीप में बिताएंगे। इस बात पर विश्वास नहीं करता मैं। अवश्य ही इस अफवाह के पीछे कोई अन्य उद्देश्य होगा। उद्देश्य हो ना हो, हमारे लिए विजयगढ़ पर हमला करने का यही सुनहरा मौका है महाराज। आप ठीक ही कह रहे हैं। कुछ ही दिन में रास उत्सव है, आप उसी के मुताबिक सैनिकों को तैयार करें। जो आज्ञा महाराज।
किसी मधुबन में। आई है तुम्हारी राधा वही किसी मधुबन में। मिलने शाम सखी रे वृंदावन में। आई है तुम्हारी राधा वही किसी मधुबन मधुर मुरली सोनू सपने से भरे मन में। आए मधुबन में छवि है बसी तुम्हारी इस नयन में। आई है तुम्हारी राधा वही किसी मधुबन में। क्या कहूँ मैं निठुर कान्हा तुम्हें सब है पता। सब है पता तुम हो अखियों में कृष्ण का जग उजाला। तुम सना कोई जाने चतुराई जाने ना कोई। अभागिन दीवानी अबला क्या कहूँ मैं निठुर कान्हा। सदियों से कलंकिनी राधा कलंकिनी। मधुरा की राधा कलंकिनी। ओ मथुरा के राजा सुनो। ओ मथुरा राजा सुनो। तेरे चरण करे शरण सौंपी राधा जीवन मरण। सौंपी राधा जीवन मरण। ये दो नयन में। आई है तुम्हारी राधा वही किसी मधुबन में। मिलने शाम सखी रे वृंदावन में। आई है तुम्हारी राधा। युवराज, युवराज विजयगढ़ पर मुसीबत टूट पड़ी है, इसलिए भक्ति उत्सव के बीच में आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। कंचन नगर के सिपाहियों ने विजयगढ़ की सीमा पर आक्रमण कर दिया है। उनकी इतनी हिम्मत? उसका परिचय तुम्हें पता है? तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। युवराज ये कैसे संभव है? नहीं नहीं नहीं, फिर से युद्ध नहीं चाहिए मुझे। खूनी जंग, हाहाकार, मानव हत्या, नहीं 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 नहीं। आप युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन वो तो हमरा कर रहे हैं। आप युद्ध लड़ने का आदेश दीजिए। मैं शपथ लेता हूं, कंचन नगर के राजा को बंदी बना के अगर मैं आपके चरणों तले नहीं ले आया तो मैं भी युवराज नहीं। आप मुझे आदेश दीजिए पिताश्री। तो फिर वही करो।
चंद्रिमा, चंद्रिमा। युवराज, आप? हाँ चंद्रिमा। दूर क्यों? पास आओ। मेरा अपराध, आप क्षमा कीजिएगा युवराज। मैंने बिना जाने। युवराज? नहीं चंद्रिमा, मैं तुम्हारा सुर का साथी, जीवन साथी हूं। मेरे साथ और छल मत कीजिए युवराज। आपके योग्य जीवन साथी मैं नहीं हूं। ये छल नहीं है चंद्रा। युवराज विक्रमजीत को हर एक लड़कियां चाहती है, पर मुझे चाहिए एक आम इंसान की तरह सच्चा प्यार। और सच्चे प्यार का एहसास तुमने मुझे करवाया। हाँ चंद्रिमा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको नहीं पता आप क्या करने जा रहे हैं। चंद्रिमा। नहीं, आप एक राजा हैं और मैं एक साधारण नर्तकी हूँ। आप तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरा सपना। अगर मैं जीवित रहा तो तुम्हें रानी बना के मैं महल में ले जाऊंगा। अगर मैं नहीं लौटा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। ये अंगूठी दिखा के कहना तुम राजनर्तकी नहीं हो, राजरानी हो। राजा विक्रमजीत की तुम महारानी हो। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इतने दिन बिना देखे मैं कितना तड़प रहा था। कसम खाओ रोज आओगे, कुछ भी हो जाए रोज आओगे। ठीक है, आऊंगा, रोज आऊंगा, रोज। देवता की एक अनोखी देन हो, तुम एक फूल की तरह पवित्र हो, इसीलिए मन करता है तुम्हें लेकर मैं चला जाऊं भगवान की बनाई हुई सुंदर प्रकृति में, कहीं जहां कोई समाज नहीं है, कोई बंधन नहीं है, है सिर्फ पवित्र प्यार। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरा सपना। अगर मैं जीवित रहा तो तुम्हें रानी बना के मैं महल में ले जाऊंगा। अगर मैं नहीं लौटा, अगर मैं नहीं लौटा, अगर मैं नहीं लौटा, अगर मैं नहीं लौटा, सखी। हाँ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, तुमने कहा था ना कि अमावस की रात में सीने का खून अगर देवी माँ को चढ़ाया जाए तो जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। किस रास्ते से जाना है? वो तो बहुत दूर है,
जंगल में तुम अकेली जा पाओगी? मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो तुम इस रास्ते से जाओ। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो आज हे भगवान। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो आज हे भगवान। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो आज हे भगवान। प्राण भिक्षा दे दो तुम मेरे सखा की, बदले में ले लो मेरी ये जान। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो आज हे भगवान। पूजा माँ के चरणों में, आई अभागन तेरे द्वार पे। दूंगी खून की पूजा माँ के चरणों में, आई अभागन तेरे द्वार पे। आएगा जब तूफान नहीं डरेगा मन, जो चाहे माँ ले लो बलिदान। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो आज हे भगवान। प्राण भिक्षा दे दो तुम मेरे सखा की, बदले में ले लो मेरी ये जान। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो आज हे भगवान।
की, बदले में ले लो मेरी ये जान। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो अज हे भगवान। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो हे भगवान। मिलके बोलो हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। मिलके बोलो हरि हरि बोल। क्या सोच रहे हैं प्रभु? ये श्राप है प्रभु, युद्ध का श्राप है। मेरे 3 बेटों को वो लोग पकड़ के ले गए। मेरे बेटे को, मेरी बहू को मेरी आंखों के सामने सैनिकों ने मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया प्रभु। युद्ध का ये कैसा श्राप है प्रभु, कैसा श्राप। युद्ध? किसके साथ? किसका युद्ध? बरसों से जो लोग लड़ रहे हैं, कंचन नगर और विजयगढ़। विजयगढ़ युद्ध में शामिल? आप हमें बचाइए प्रभु, आप हमें बचाइए। कौन हो तुम लोग? उससे पहले ये बोले कि आप लोग कौन हैं? हम लोग महाप्रभु श्री चैतन्य देव के भक्त हैं। भेष तो अच्छा ही बदला है तुम लोगों ने। और कोई जगह नहीं मिली आपको? युद्ध भूमि में आकर प्रवचन सुना रहे हैं। तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग क्या कह रहे हो? पता है, पहचानने में हम कभी गलती नहीं करते। इससे पहले भी साधु के भेष में हमने 3 गुप्तचर पकड़े हैं। वे लोग अभी स्वर्ग में जाके भजन कर रहे हैं। तुम लोगों को भी वही सजा मिलेगी। छोड़ दो, हम कह रहे हैं हमें छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। हमें बचा लीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। सैनिकों, इन बेसहारा औरतों को छोड़ दो। कौन है आप? मैं एक साधारण वैष्णव हूँ। तुम तो सैनिक, वीर योद्धा हो। इस तरह से बेसहारा औरतों पर अत्याचार तुम्हें शोभा नहीं देता है सैनिकों। अगर तुम्हें लगता है कि मैं खुफिया जासूस हूँ तो मेरी हत्या कर दो, लेकिन इन बेसहारा औरतों को छोड़ दो। तुम लोग छोड़ दो इन्हें। प्रभु, आपने हम लोगों को बचाया। प्रभु आपकी जय हो। अब अगर तुम चाहो तो मेरी हत्या कर सकते हो। नहीं, हम आपकी हत्या नहीं करेंगे। बंदी बना के महाराज के पास लेके जाएंगे, वो खुद आपका फैसला करेंगे। बनाओ बंदी। महाराज, ये सब साधु के वेश में सीमा पर जासूसी कर रहे थे, इसलिए आपके पास लेकर आया हूँ। कौन है आप? प्रभु चैतन्य देव का भक्त हूं मैं, गरीब वैष्णव माधवाचार्य। ये हमारे साथी हैं। हम लोग नवद्वीप से आ रहे हैं। सैनिकों, इन्हें मुक्त करो। हो सके तो मुझे क्षमा करें आचार्य। मेरे सैनिकों द्वारा गलती से आप जैसे महान पुरुष को बंदी बनाकर ले आने के लिए मैं लज्जित हूं। लज्जित होने की जरूरत नहीं। महाप्रभु की मर्जी से मैं यहाँ आया हूँ। सैनिक दल निमित्त मात्र हैं। मैं विजयगढ़ जाने वाला था, लेकिन ताज्जुब है मैं आ पहुंचा हूँ कंचन नगर। जरूर महाप्रभु की कोई इच्छा होगी। कल सुबह ही आपके विजयगढ़ जाने की व्यवस्था कर दूंगा। तब तक आप लोग विश्राम करें। इनके विश्राम की व्यवस्था करो। आप मेरे साथ आइए आचार्य। मैंने सब सुना है आचार्य देव।
हमारी इस भूल के लिए कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। सभी महाप्रभु की इच्छा है। आप विजयगढ़ आ रहे हैं, ये खबर हमें मिली थी, पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? विजयगढ़ के महाराज के जैसे एक युद्ध पिपासु राजा राजपाट छोड़कर नवद्वीप में जाकर धर्म चर्चा करेंगे, इस पर हमें विश्वास नहीं होता। क्या ये सत्य है आचार्य? विजयगढ़ के राजा के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन लोगों के जरिए उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने ठीक कहा, ये अच्छी बात है। लेकिन निश्चिंत होने की कोई बात नहीं, क्योंकि उनके राज्य त्याग करने पर उनका पुत्र विक्रमजीत तो है, युद्ध तो जारी ही रहेगा। लेकिन ये युद्ध क्यों? ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता। मेरे विचार से ये संभव नहीं है आचार्य। राज्य रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य है। लेकिन राज्य का मतलब सिर्फ कुछ जमीन की रक्षा करना है। प्रजा की भलाई में क्या राज्य की भलाई नहीं है? लेकिन प्रजा की भलाई के लिए ही तो ये युद्ध है आचार्य। प्रजा की भलाई? नहीं नहीं, बंदी अवस्था में कई गांवों से गुजरते हुए मैंने देखी है चारों तरफ फैली हुई गरीबी की काली छाया। जो युद्ध में गए हैं उनके परिवार की करुण हाहाकार। शांति कहाँ है? युद्ध क्या कभी किसी को शांति दे सकता है? कभी भी दी है क्या? युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता आचार्य, लेकिन पड़ोसी राज्य यदि घोर शत्रु हो तो? दो राज्य में शांति स्थापना क्या बिल्कुल नहीं हो सकता? ऐसा कभी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों की अपनी शर्तें हैं। अगर हम घमंड को त्याग करते हैं तो शर्त का कोई सवाल ही नहीं। आपके पुत्र के बारे में फिक्र करके भी। मेरा कोई पुत्र नहीं है आचार्य, लेकिन मेरी एक कन्या है। अति उत्तम। उसके भविष्य के बारे में सोचा है? अगर आप रहते हुए भी इस युद्ध का समाधान नहीं कर पाते तो अपनी बेटी को भी इस युद्ध की स्थिति में ही छोड़कर चले जाएंगे। पिता होने के नाते क्या आप यही चाहते हैं? तो फिर इसका समाधान क्या है? आप ही बता दीजिए प्रभु। रास्ता सिर्फ एक है। प्रेम, मैत्री और सद्भावना से दिल जीतने का रास्ता तो महाप्रभु ने दिखाया है। प्यार का संदेश देने के लिए ही तो मैं निकला हूँ। तुम दो राज्यों के बीच शांति लाना ही मेरी कामना है, वो चाहे कैसे भी हो। आप प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं आचार्य, लेकिन संधि प्रस्ताव की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक शर्त होगी, प्रेम। ये अति उत्तम प्रस्ताव है आचार्य देव। इसमें आपत्ति की जगह ही नहीं आचार्य देव। खास करके जब इस प्रस्ताव को खुद कंचन नगर के महाराज ने स्वीकार किया हो। ईश्वर तुम लोगों का मंगल करे। मैं आज ही कंचन नगर के महाराज को पत्र लिखकर सहमति प्रकट करता हूँ। तो फिर तुम्हारी तरफ से युद्धबंदी का आदेश भेजना जरूरी है रुद्र नारायण। अवश्य प्रभु। उसी प्रकार युवराज को भी राजधानी लौट आने का संदेशा भेजना चाहिए महाराज। उनके विचार जानना भी जरूरी है। मैं अभी तुरंत उसे वापस आने का निर्देश देता हूँ। और फिर उसके विचार जानने की क्या जरूरत है प्रभु? मेरा विचार ही उसका विचार। सखी सुना है, एक खुशखबरी है। अभी अभी खबर मिली है कि युद्ध रुक गया है। कल इसी खुशी में दरबार में एक उत्सव मनाया जाएगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं सखी, युवराज को तुरंत रणभूमि से वापस आने का संदेश भेजा है महाराज ने। हाँ, क्या कहा तुमने? युवराज लौट रहे हैं? भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हें मेरा प्रणाम भगवान। मैं भी क्या करूं बताओ तो? हाँ, क्या करूं? और क्या करोगी? पूरे महल में नाचो। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। मने झूमे
गुलशन मुझे महका, मुझे महका, मन झूमे मुझे महका, मुझे महका, मन झूमे साधु 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 साधु। आज मेरे जीवन का बहुत खुशी का दिन है। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि विजयगढ़ और कंचन नगर के बीच चीर शांति संधि पर सहमति बनी है। इस मैत्री को और भी मजबूत करने के लिए हम लोग वैवाहिक सूत्र में बंधने जा रहे हैं। कंचन नगर के महाराज की एकमात्र कन्या का मैं विजयगढ़ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अपनी पुत्रवधू के रूप में। साधु साधु साधु। सखी, सखी, अरे तुम ऐसे रो क्यों रही हो? एक छोटे सपने के पीछे किस तरह चली जा रही थी तुम? लेकिन मैंने तो सपना देखना नहीं चाहा, फिर भी युवराज ने। तुम क्या भूल गई सखी कि तुम सिर्फ एक राजनर्तकी हो? लड़कियों के साथ खिलवाड़ करना राजा महाराजा अपना हक समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात का विश्वास करने को मुझे मत बोलो प्रिया, मुझे मत बोलो। बात दर्दनाक है पर यही सच है। देखना, युवराज लौटने के बाद कैसे महाराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। मुझे माफ कीजिएगा पिताश्री, आपके इस प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूं। क्यों? कंचन नगर की राजकन्या क्या तुम्हारे साथ विवाह के योग्य नहीं है? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर यह शादी असंभव है। क्यों असंभव है? मैं किसी और से प्यार करता हूं। प्यार करते हो? किससे? चुप रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। नाम बताओ। चंद्रिमा, वो मेरी रानी बनेगी। चंद्रिमा? राज नर्तकी चंद्रिमा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विक्रम। विजयगढ़ की पुत्रवधू बनेगी राज नर्तकी? तुमने सोच कैसे लिया? तुम अपना मन बदल लो विक्रम। मन बदला जा सकता है पिताश्री, लेकिन वादा तोड़ा नहीं जा सकता। भूलो मत, तुम युवराज हो। पता है पिताश्री, पर राजा बनने के लिए मैं वादा नहीं तोड़ सकता।
अगर जरूरत पड़ी तो सिर्फ सिंहासन ही नहीं, इस राज्य का भी त्याग कर सकता हूं मैं। क्या? तो ये है तुम्हारा अंतिम फैसला? विक्रम, विक्रम, विक्रम! युवराज को आप समझाइए प्रभु। मेरा पुत्र इतना कायर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं नहीं, वो कायर नहीं, वो मर्द है, वो योद्धा है। उसका प्यार बहुत ही गहरा है, इसीलिए तो उसे कुछ समझा नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो समस्त कारणों की जड़ उस बेहया राज नर्तकी को मुझे बंदी बनाना पड़ेगा। रुद्र नारायण, अभी इस वक्त जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। मुझे जरा सोचने दो। चंद्रिमा, चंद्रिमा, युवराज। युवराज नहीं चंद्रिमा, युवराज नहीं। युवराज के वो सारे बंधन मैं हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। मतलब? महाराज को मैंने साफ साफ कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। चंद्रिमा, मैं सिंहासन छोड़ सकता हूं पर तुम्हें नहीं। क्या क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं मैं। कल एक शुभ मुहूर्त देखकर महाकाल के मंदिर में जाऊंगा। वहां देवताओं को साक्षी मानकर हमारी शादी होगी। शादी के बाद दूर, बहुत दूर किसी अनजान जगह पर चले जाएंगे। वहां हम दोनों शांति से अपना घर बसाएंगे। वहां मेरा एकमात्र परिचय होगा कि मैं एक इंसान हूं। तुम शांति चाहती थी ना? वैवाहिक संबंध के माध्यम से अथाह शांति की कल्पना कर रही थी। अब तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो गई होगी ना? मुझे कैसे पता होगा कि एक मामूली नर्तकी के प्यार में विजयगढ़ के युवराज? इतने बड़े अपमान को मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं अपने सैनिकों को तैयार होने का आदेश देता हूं। प्रभु, माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान कर रहा हूं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुप्तचरों से जो सूचना मिली उससे मैं बहुत चिंतित हूं प्रभु। कल शाम को मेरी इच्छा के विरुद्ध विक्रम उस नर्तकी के साथ विवाह करके चला जाएगा। प्रभु, ऐसे समय में मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखा दीजिए आप। महाप्रभु के ऊपर भरोसा रखो। आज तुम शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो। माधवाचार्य आए हैं। आप आए प्रभु। जीती रहो। ये मेरा सौभाग्य है, आज मेरे विवाह के इस शुभ लगन में आप जैसे महापुरुष का आशीर्वाद मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। क्या आशीर्वाद दूं बेटी? तुम ही हमें बता दो। मैं तो खुद तुम्हारे पास आया हूं उम्मीद लेकर। उम्मीद? हाँ बेटी, मैं राधिका के पास आया हूं कृष्ण की भीख मांगने के लिए। आज जैसा तुम्हारा श्रृंगार हुआ है, मैं तुम्हारे अंदर श्री राधा को देख रहा हूं। अगर राधा की इजाजत ना होती तो कृष्ण मथुरा में जाकर सत्य धर्म का पालन नहीं कर पाते। बेटी, युवराज को मुझे भीख दे दो। आप मेरे मन को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। मैं एक साधारण नारी हूं और मेरे इस प्यार के बंधन को तोड़ने का प्रयास आप जैसे महापुरुष को शोभा नहीं देता प्रभु। नहीं बेटी, प्यार के बंधन को तोड़ने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम्हारे पास हजार हजार लोगों के लिए शांति की भीख मांगने आया हूं।
तुम विजयगढ़ की बेटी हो, यहाँ की मिट्टी में तुमने जन्म लिया है, तुम ही उनके जीवन में शांति ला सकती हो। शांति? हाँ। हम तो कोई भी अशांति नहीं चाहते, इसलिए हम ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे। हाँ। अभी तुम अपने में गुम हो, इसीलिए समझ नहीं सकती। अगर कंचन नगर की राजकुमारी को युवराज ने शादी के लिए मना कर दिया तो युद्ध होगा ही। उसका नतीजा क्या निकलेगा ये सोचा है तुमने? अच्छा, तो ये बात है, कंचन नगर के साथ शांति अटूट रखने के लिए ऐसा सिद्धांत लिया है। युवराज कहते हैं ये नामर्दानगी है। नामर्दानगी? अब तक तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा है बेटी युद्ध का भयानक अंजाम। घर घर में विधवा नारियों की चीख और पुकार, छोटे छोटे मासूम बच्चों की रोने की आवाज, सैनिक के हाथों इज्जत लुटी हुई लड़कियों की वो सिसकियां। जख्मी सैनिकों को अगर तुम देखती तो पता चलता मरने से पहले पानी के एक बूंद के लिए कैसे मचा हुआ है हाहाकार। नहीं, अब चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए प्रभु, मैं अब और नहीं सुन सकती। आप कृपा करके चुप हो जाइए। चंद्रिमा, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी मोहब्बत की मैं इज्जत करता हूँ बेटी, लेकिन मैं फिक्रमंद हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो लोग अमन और शांति का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों की शांति के बारे में सोचकर आखिरी फैसला लेने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं बेटी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जख्मी सैनिकों को अगर तुम देखती तो पता चलता मरने से पहले पानी के एक बूंद के लिए कैसे मचा हुआ है हाहाकार। माँ माँ, सैनिक आ रहे हैं, देखो। अभी आई। युद्ध के मैदान से इन्हें लेके लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही पिताजी, 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 पिताजी। चंद्रिमा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई चंद्रा? राजपाट छोड़कर आए हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता? चलो, देर हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं? तुम नहीं जाओगी? तुम्हारे साथ चल के मुझे क्या फायदा? फायदा मतलब? मैं तो विजयगढ़ की रानी बनना चाहती थी। रानी? हाँ हाँ, रानी। मैंने इतने दिनों से सोते जागते बस यही एक सपना तो देखा था कि मैं विजयगढ़ की रानी बनूंगी। अब जब ये मुमकिन नहीं है तो मैं जहाँ थी मुझे वहीं रहने दो, मेरे अपने साम्राज्य में। यहाँ की तो मैं रानी हूँ। ये सब क्या कह रही हो चंद्रा? जो मैं कह रही हूँ क्या तुम नहीं जानते थे? तुम्हें नहीं पता मैं राजनर्तकी हूँ, सिर्फ राजा के साथ रहूंगी। लेकिन तुम्हें तो लगता था मैं एक आम इंसान हूँ। मैं युवराज हूँ। ये मुझे सब पता था कि तुम एक युवराज हो, इसीलिए तो प्यार का नाटक किया था। मुझे जितने भी छल कपट आते थे उन सब से। नहीं नहीं चंद्रा, नहीं। ये नहीं हो सकता। ये झूठ है चंद्रिमा। मेरी तरफ देखो। अब बोलो झूठ है? अब मैं क्या करूं? भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है। राजनर्तकी सिर्फ राजा की है। जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम युवराज नहीं हो,
राजा भी नहीं हो। जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। तो फिर तुम्हारे इतने दिनों का प्यार, मोहब्बत सब नाटक था? छल कपट ही तो राजनीतिकी का असली जादू दंड है। तुम्हें नहीं पता था? चंद्रिमा, बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। भूल? मैं राजनर्तकी हूँ। सुर, ताल और लय से मैं बंधी हूँ। जीवन के ताल मिलाने में मुझसे कभी भूल नहीं हो सकती। क्या? तुम्हारा इतना घमंड? ठीक है, राजा मैं बनूंगा ही, पर तुम्हें नहीं पता इसके लिए तुम्हें क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा। अभी उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। देवाचार्य जी, मैंने आपके हर आदेश का पालन किया, हर आदेश का पालन किया। भूल? मैं राजनर्तकी हूँ। सुर, ताल और लय से मैं बंधी हूँ। जीवन के ताल मिलाने में मुझसे कभी भूल नहीं हो सकती। नर्तकी, तुम्हें इतना घमंड? सुर, ताल, लय से तुम बंधी हो? अच्छा, इसकी परीक्षा देनी पड़ेगी तुम्हें। मेरे आदेश अनुसार तुम्हें नाचना पड़ेगा तब तक जब तक मैं ना रोकूं। अगर उसमें से एक भी ताल गलत हुई तो तुम्हें मिलेगी सबसे कड़ी सजा, मृत्युदंड।
सुख का फसाना, पायलिया बोले तेरे ना, ड्रीम ता ड्रीम ता ड्रीम ता ड्रीम ता ड्रीम तेरे ना, ड्रीम ता ड्रीम ता ड्रीम ता ड्रीम ता ड्रीम तेरे आ ड्रीम ता ड्रीम ता ड्रीम ता ड्रीम ता ड्रीम तेरे ना, ना दे ड्रीम ता ड्रीम ता तेरे ड्रीम ता ड्रीम ता तेरे ड्रीम ता ड्रीम ता तेरे ना। मैंने क्या गलती की है? इस दुनिया की जमीन पर दो मासूम फूल खिल रहे थे, मैंने अपने हाथों से उन्हें नष्ट कर दिया। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था प्रभु। इतनी बड़ी कुर्बानी की क्या कीमत चुकाई मैंने? कुछ नहीं दे पाया। त्याग ही वैष्णव, वैष्णव ही त्याग। आज विजयगढ़ की वही सबसे बड़ी त्यागी है। क्या खबर लाए हो महामंत्री? विजयगढ़ से बड़ी खबर आई है महाराज। कैसी खबर? युवराज शादी के लिए राजी हो गए हैं महाराज। राजी हो गए हैं? हाँ महाराज। कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ सपने टूट जाते हैं, लौट के न आते हैं, भीगी हुई पलकों से आंसू बहे जाते हैं, कुछ सपने टूट
बहे जाते हैं, कुछ सपने टूट जाते आत्महत्या सबसे बड़ा गुनाह है। देवाचार्य जी, आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। आज मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। नहीं बेटी, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, सिर्फ धन्यवाद देने आया हूँ। तुम्हारे इस त्याग ने बहुत सारे मासूमों की जान बचाई है। प्रभु तुम्हारा भला करे। मेरा भला? गुरुदेव, मेरी जिंदगी में अब क्या है? मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? क्यों बेटी, तुम प्यार करोगी? तुम्हारा प्यार तो खत्म नहीं हुआ। प्यार? जिस प्यार का गला मैंने अपने हाथों से घोट दिया। नहीं बेटी, उस प्यार के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जिस प्यार से जीवन में अनंत सुख मिलता है, मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूँ, उसी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तुम तो प्रकृति हो, तुम तो पुरुष को ही प्यार करोगी। एक ही पुरुष इस पूरी दुनिया में है। इस पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र पुरुष हैं श्री कृष्णा। तुम क्या उनसे प्यार नहीं कर पाओगी? तुम उन्हें अपने आप को सौंप नहीं पाओगी उनकी चरणों में? प्रभु, मैं एक आम नर्तकी हूँ, क्या इतनी क्षमता मुझ में है? नहीं 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 बेटी, तुम आम नर्तकी नहीं हो। तुम विजयगढ़ की सबसे बड़ी वैष्णव हो। तुम शायद नहीं जानती हो, दूर नवद्वीप से मैं लेकर आया हूँ महाप्रभु की चरण धूलि। किसी शुभ मुहूर्त में मैं विजयगढ़ वासियों को समर्पित करने के लिए इसे मैं आज तुम्हें सौंप रहा हूँ। विजयगढ़ वाले धन्य हो जाएंगे तुम्हारे जैसे सच्चे वैष्णव के हाथों से इसे पाकर। लो बेटी। नहीं नहीं प्रभु, यह नहीं हो सकता। ये कौन सी कठिन परीक्षा में मुझे डाल दिया प्रभु। कठिन नहीं बेटी, स्वयं महाप्रभु तुम्हारे साथ हैं। उन्हीं के आदेश से मैं ये चरण धूलि तुम्हें सौंप रहा हूं। ले लो बेटी। ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। राजनर्तकी के हाथ से पवित्र चरण धूलि लेनी होगी। आचार्य देव ने ये ठीक नहीं किया। उन्होंने हमारे विश्वास के साथ खेला है। वो डायन है, समझे? वो डायन है। उसने हमारे प्यारे युवराज को माया जाल से विवश कर दिया है और हमारे प्रभु यानी कि माधवाचार्य जी को भी अपने माया जाल से विवश कर दिया है। वो हमारा सब कुछ तहस नहस कर देगी, तहस नहस कर देगी। एक वेश्या के हाथ से चरण धूलि लेनी होगी, असंभव। हम नहीं लेंगे। नहीं, कभी नहीं लेंगे। चलो। सखी, सुना है कि गांव वाले बहुत गुस्से से इस तरफ आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। अभी भी समय है, तुम भाग जाओ, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी सखी। तुम अगर नहीं गई तो मैं युवराज के पास जाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी। नहीं नहीं प्रिया, ऐसा काम मत करना। पर सखी, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। महाप्रभु की चरण धूलि जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कह रही हो तुम? राज्य की भलाई के लिए, प्रजा की शांति के लिए इतना बलिदान दिया है उसने। हाँ युवराज, आप जाइए, आप जल्दी जाइए और उसे बचाइए। अगर ज्यादा देर हो गई तो सखी को नहीं बचा पाएंगे। चलो, चलो, सर्व पापेभ्यो
हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोलो बोलो हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। बुझेगी दिल की अगन, हरि बोलो बोलो रे मन, बुझेगी दिल की अगन, हरि बोलो बोलो रे मन, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोलो बोलो हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि कृपा सब पे करे, हरि कृपा सब पे करे, दुखी जन हरि बोलो रे, दुखी जन हरि बोलो रे, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोलो बोलो हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। मुझे माफ कर दो चंद्रिमा। मैंने सब सुना है। राज्य की भलाई के लिए तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया, पर इस तरह मुझे छोड़कर तुम कहां जाओगी चंद्रिमा? इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर भलाई के लिए ही है तो ये रास्ता तो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, सारे बंधन तोड़कर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, एक ही रास्ते पर। रुको पुत्री, मैं कंचन नगर का राजा हूं। सब जानकर मैं दौड़ा चला आया तुम्हें वापस लाने के लिए। अब तक अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता रहा, परंतु तुम्हारे इस आत्म त्याग को देखकर अब मैं जान चुका हूं कि अपने स्वार्थ को किस प्रकार त्यागा जाना चाहिए। और इसलिए आज अपने सभी स्वार्थों को त्याग कर तुम दोनों को आशीर्वाद देने आया हूं। तुम दोनों खुश रहो। तुम ही ला सकते हो दो देशों के बीच शांति।